तो आज होने वाला है बीपीएससी री एग्जाम के मामले में पटना हाई कोर्ट में सुनवाई। तो चलिए सीधा जानते हैं पटना हाई कोर्ट के वकील साहब से कि कोर्ट में क्या कुछ हुआ है। आज कोर्ट के भीतर जो कि हम लोगों का केस डायरेक्ट कैंडिडेट का था और एक केस पहले से वहां पर एलपीए चल रहा था जो पीआईएल के रूप में था, उसी के साथ टैग करने के लिए बातें हुई थी। तो केस सब एक साथ टैग हो गया था और सुनवाई एक साथ शुरू हुई। पहला केस की हियरिंग चल रही थी। कोर्ट ने श्योर किया ऑन द पॉइंट ऑफ स्टे, कोर्ट ने श्योर किया कि प्रायर टू मेंस एग्जामिनेशन द केस विल बी फाइनली डिसाइडेड, है ना, देयर विल बी नो नीड ऑफ स्टे। अच्छा, हाँ, स्टे की जरूरत नहीं है, ये जज साहब ने कहा। बिकॉज द मैटर विल बी डिसाइडेड प्रायर टू मेंस एग्जामिनेशन। ऐसा क्या हमारे सीनियर एडवोकेट जो वाईपी गिरी जी थे, उन्होंने ये बात कहा स्टे के पॉइंट पर कि इसमें एस्टेंडेड है, इसलिए की परीक्षा का डेट मेंस का अनाउंस हो चुका है अप्रैल में, तो अगर स्टे नहीं मिलता है तो हमारा इन्फ्रक्चस हो जाएगा। इस पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस जी का ये था कि नहीं, आपको स्टे की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पहले ही हम इसको डिसाइड कर देंगे, फाइनली डिसीजन देंगे। और इसी के लिए 10:30 बजे फर्स्ट केस के रूप में इसको फिक्स किया गया है 18 मार्च को। पहला केस की यही सुनवाई होगी। आज जो था, आज मेनली पीआईएल के इशू पर सुन रहे थे। तो सरकार द्वारा और बीपीएससी द्वारा पीआईएल के लोकस स्टैंडाई को चैलेंज किया गया था कि आपका लोकस स्टैंडाई ही नहीं बनता है कि आप कुछ भी इस तरह का केस कर सके। लेकिन कोर्ट का मानना ये था कि एक पेपर के कटिंग पर भी कॉग्निजेंस कोर्ट ले सकती है और पब्लिक इंटरेस्ट में जजमेंट दे सकती है ना। इसलिए उस इशू पर कोर्ट नहीं गई। कोर्ट डायरेक्ट आई कि भाई मुद्दे की बात कीजिए, आपके केस में क्या मेरिट है, क्या इशू है, वो सब बताइए। कुछ उन्होंने बताया, कोर्ट बीच बीच में इंटरप्ट भी किया, लेकिन वो इस तरह से बहस कर रहे थे, कुछ उन्होंने बताया। इस बीच में टाइम हो गया लंच का, कोर्ट उठ गया, है ना, इसीलिए सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। तो जो बीपीएससी और उसमें मेन चीज यही है कि जो आज उस केस में हुआ कि जो बीपीएससी और सरकार के तरफ से काउंटर अफिडेविट मेरिट पर नहीं दिया गया था पीआईएल में, सिर्फ चैलेंज किया गया था लोकस स्टैंडाई। तो जो हम लोगों के केस में सरकार का स्टैंड है और जो हम लोगों के केस में काउंटर अफिडेविट बीपीएससी द्वारा फाइल किया गया है, उसके कॉपी को आज ही उनके ऑथराइज्ड पर्सन को सर्व करा देने के लिए आदेश हुआ कि इनको सर्व करा दीजिए। बीपीएससी और सरकार को आदेश ये दिया कि जो काउंटर अफिडेविट आपने हम लोगों के केस में दिया है उसकी कॉपी इन लोगों को भी सर्व करा दिया जाए जो पीआईएल में है, ताकि अननेसेसरी डिले ना हो और फाइनल डिसीजन उस दिन आ जाए। बिल्कुल। सबसे पहले तो दुबे सर का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सलीके के एडवोकेट ये है, मतलब समझिए ना कि मैं अगर कुछ सीखा हूँ यहाँ पे तो दुबे सर की वजह से। मैं खुद से लिखना सीख गया। जब आइए डाले थे, लास्ट आइए दुबे सर का डाला हुआ है, पूरा का पूरा बढ़िया से उसको कैसे ड्राफ्टिंग करते हैं बैठ करके निस्वार्थ भाव से। आधे वकील राम बन चुके, बस डिग्री बाकी है। तो और आज अच्छा ये बताइए सीधा सवाल पर और सीधा पॉइंट पर आते हैं, कोर्ट में क्या हुआ? वो मुस्कुरा रहे हैं आज। नहीं, हम लोग स्टे का मांग कर रहे थे और अब जो भी डिफरेंसेस था, दिल्ली से भी जो डिफरेंस था, उनको लग रहा था कि हम ट्रोल कर रहे हैं उनको, हमको लग रहा था कि वो ट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो जो मिसकम्युनिकेशन, तो वो मिसकम्युनिकेशन भी कल 22 मिनट बात हुई, 22 मिनट बात हुई दिल्ली में। एकदम स्पष्ट बात हुई, रमांशु सर से बात हुई। तो जो भी हम लोग का था उधर से भी थोड़ी गलती थी, हमारी भी थी, ठीक है। तो हमने बस ऑल इज वेल हो गया। अब क्या होगा? अब पहले 3 केस था, अब 6 केस है, अब 6 वो इकट्ठे जा रहा है। तो बस अब तो आशुतोष सर भी बोले, जो हम लोग स्टे का डिमांड कर रहे थे, बोले नहीं स्टे नहीं, पूरा बढ़िया से सुनेंगे, चाहे रात भर सुनना पड़े। रात भर कोर्ट जो है बीपीएससी 17वीं मामले को मतलब ही वाज वेरी पॉजिटिव। दोनों जज साहब जो है पॉजिटिव है। डबल बेंच में जो गया हम लोग डिवीजन बेंच में, तो बहुत अच्छा है। अब केस डिस्पोज ही होगा बढ़िया से सुनने के बाद। और सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि स्टे नहीं, डायरेक्ट डिस्पोज करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग बैटिंग करेंगे। अगर इन केस मान लीजिए कि नहीं होता है, इन केस ऐसे तो अभी तक बहुत पॉजिटिव है, कल वहाँ भी दिख जाएंगे हम किसी और बहुत बड़े एडवोकेट के साथ। गिरी सर से भी आज्ञा ले ली है इसकी। हाँ बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में। हाँ वहाँ भी अगर इन केस यहाँ पे कुछ बनता है, कुछ होता है, तो कल दिख जाएंगे किसी बहुत बड़े एडवोकेट के साथ, कलम दिखेंगे आपको। आज मैं निकलूंगा यहाँ से, क्योंकि छुट्टी है, तो यहाँ छुट्टी है, वहाँ मैं प्लेटफॉर्म 18 तक का इंतजार कीजिएगा। नहीं, उनको अवगत कराऊंगा हर चीज, वो भी पहले से अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको हर चीज में दे करके समझा करके आ जाऊंगा अपना मुद्दा, और वो भी निस्वार्थ भाव से लड़ेंगे। निस्वार्थ भाव से बीपीएससी वाले अभ्यर्थियों के लिए बिल्कुल लड़ेंगे। नाम पता चल जाएगा जब कल आ जाएगा वीडियो में। अच्छा, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि आज कोर्ट का माहौल कैसा? आज बहुत जज साहब ने क्या कुछ कहा? ऑनेस्टली बोल
रहे, बहुत पॉजिटिव था। पहले तो सर्किट हाउस वाला ये सब चला तो थोड़ा सा मतलब लग रहा था कि पेपर लीक का कहाँ मुद्दा रहा है। धीरे धीरे ये जो कोचिंग संचालकों को बुलाया गया वहाँ पे कि कोई भी पीसीएस वाला में मैटर में प्राइवेट कोचिंग संचालक हाँ। को बुलाया गया, नोटिफिकेशन में भी था कि हमने कोचिंग संचालक को बुलाई, मीटिंग की, नॉर्मलाइजेशन पे फिर बातें हुई, पेपर कटिंग का बात शुरू से जब चलते चलते तो जज साहब का भी इंटेंशन जो है पॉजिटिव हुआ कि नहीं मामला है, ऑन व्हाट अथॉरिटी ऑन व्हाट प्रोविजन कोचिंग संचालकों को बुलाया गया, जबकि आज तक तो पूरे भारत में ऐसा नहीं हुआ कोई भी पीसीएस। अगर बुलाते ही ना, मैं वीडियो में तो इस पॉइंट को जज साहब बिल्कुल हाँ बिल्कुल वीडियो में भी मैं बोलता था ना बार बार कि स्टेक होल्डर हम विद्यार्थी हैं, स्टेक होल्डर अगर बनाना है तो अच्छे प्रोफेसर को बनाइए जो चुन के जाते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस होता है। प्राइवेट संचालकों को आपको नहीं बुलाना चाहिए। क्या लगता है कोचिंग संचालकों पर भी गाज गिरेगी? अब तो जजमेंट पे पता चलता है ना कि क्या होगा, हम बोलने वाले कोई नहीं होते हैं, लेकिन चीजों को समझिए कि मामला गंभीर था, गंभीर है और ऐसी चीजें गंभीरता की ओर ले जाती है। अच्छा ये भी बताइएगा कि क्या पेपर लीक का मामला भी उठा? पेपर लीक का मामला बिल्कुल उठा है और वहाँ से जैसे जैसे मतलब बातें क्लियर होगी। अभी तो एक केस है, अभी सेकेंड पप्पू कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार होगा, जहाँ इतनी मोटी फाइलें हैं, वहाँ से जब गुजरेगा रिजल्ट का परसेंटेज से जो गुजरेगा। हमने तीनों केस को स्ट्रॉन्ग किया है। प्रशांत शेखर वाला जो ये अभिनव श्रीवास्तव सर जो वन ऑफ द बेस्ट एडवोकेट हैं, वो हमारे गिरी सर वाला तो कर ही रहे थे। 6 टोटल 4 आईए 2 सप्लीमेंट्री, इसमें दुबे सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। लास्ट वाला में इतना अच्छा तरीके से अरेंज किया। समरीन, हम रेक्टिफाई करना चाहेंगे। मैं भी लिख रही थी। पप्पू ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट की बात है, ये सुप्रीम कोर्ट की बात क्लियर कर देना चाह रहे हैं हम। ये दोनों स्थिति में अगर सरकार हारती है तो सरकार जाएगी, तभी भी हमको जाना होगा। अगर हम हारते हैं तब भी जाना होगा। इसलिए ऐसा नहीं है कि हम कोर्ट के पर विश्वास नहीं कर रहे हैं या पहले हम है ना। 18 को जीत मिलेगी कि नहीं? बिल्कुल, अरे भाई पूरा जब तक हेयरिंग हो जाएगा हम जीत जाएंगे। आज ही से चेहरा लटकना शुरू हो गया है। आज से चेहरा लटकना, किसका चेहरा लटका हुआ था? अब जो रिस्पोंडर है उन्हीं का ना होगा। धीरे धीरे जब कसते जाएगा सारा केस का, जब हेयरिंग होगा, फैक्ट पे जब बातें होगी तो खुल के आ जाएगा। हाँ, ऑर्गेनाइज तरीके से जैसे हुआ है, चीज हुआ है यहाँ पे, समझ रहे हैं कि अब पहले था कि पेपर 1 बजे हुआ, 1:05 में, फिर आया जवाब काउंटर में कि नहीं पेपर 1:05 में नहीं 1 बजे फिर गछा गया। फिर 12:53 का हमने दे दिया। उसके बाद 12:44 का भी मेरे पास है। तो ऐसे ऐसे आ रहा था। बहुत लोग जानते हैं अपना बेनिफिट लेने के लिए सोचते हैं व्हाट्सएप पे क्या डालें, अपना फोन में यूज करके कर लें। तो आप समझते हैं विद्यार्थी का सपना तोड़ना मतलब ज्वालामुखी, और जितना डैमेज भूकंप नहीं करता है उससे ज्यादा। जिसका लास्ट अटेम्प्ट है, आप सोचिए वो पूरे जीवन क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। ज्वालामुखी से आप बच सकते हैं, बहुत आइलैंड पे ज्वालामुखी आया है, भूकंप जापान में आता है, लोग बच जाते हैं। लेकिन विद्यार्थी का जो लास्ट अटेम्प्ट है वो जीवन भर क्या करेगा, समझ रहे हैं? और आज खूब दहाड़ रहे हैं, बिल्कुल। लगता है पूरी उम्मीद है। पूरा फैक्ट पे आने दीजिए, उधर से पूरा फैक्ट होगा, हमारा फाइल खुलेगा, सबका फाइल क्या खुलेगा। लगता है 18 को डिसीजन दे देगी कोर्ट? अब देखिए कितना लंबा तक चलता है 18 तक। हाँ, उसको देखिए और वहाँ भी हम लोग रेडी हैं। एक साथ हो जाए और यह कहीं न कहीं छात्रों के लिए अच्छा ही होगा। बाकी आप सब क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी कोर्ट में जिस तरीके से सुनवाई चल रही है उससे पता चलता है कि फैसला छात्रों के पक्ष में ही होगा, क्योंकि बहुत सारे सबूत छात्रों ने इकट्ठा कर लिया है। बाकी कुछ दिन वेट करना होगा, क्योंकि कोर्ट का निर्णय सोच समझ कर आता है और इसके लिए समय लगेगा। बाकी अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि री एग्जाम होगा या नहीं। तो फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि री एग्जाम होना चाहिए या फिर नहीं। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।